वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले शाहजाद फारूकी साहब से जो बात हो रही थी वो कह रहे थे कि अब देखा यह जाएगा कि 15 सितंबर तक का जो वक्त है, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान कैसे बिहेव करते हैं, उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह हम कुछ अरसे से देख रहे थे कि सलमान अकरम राजा हों, बैरिस्टर गौहर हों, वो कोई ऐसी बात नहीं करते थे कि जिससे मामलात हुकूमत के और उनके दरमियान कोई ख़राबी पैदा हो। तो यकीनन कोई एक तरह से जिस तरह गौस साहब ने कहा कि कुछ बातचीत तय हुई, उस पर अमल करके दिखाया, फिर कोई बेहतरी आई या बेंच जिस तरह से जो भी बात शहजाद साहब ने की। अब मामला ये है बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि आज तो नौरीन नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई, पौन घंटा तकरीबन जारी रही, उन्होंने बाहर आके कोई बात नहीं की, लेकिन ये जो मीडिया से बात ना करना या वहाँ पर नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना, क्योंकि कारकुनान इतने मुनज़्ज़म नहीं होते, तो आपको लगता है कि ये क्योंकि पार्टी भी इस वक्त आपको पता है उसमें ग्रुप्स भी हैं, ग्रुपिंग भी है, पार्टी इस तरह से इस मामले को संभाल लेगी? जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, अब भी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर है कि फिर जिस तरह शहजाद साहब कहते हैं कि अगर बीवे बच्चे वाला मामला ना हुआ तो फिर वापसी भी हो सकती है। शायद साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी बात फारूकी साहब के जो उन्होंने बात की उस हवाले से करूंगा और फिर आपके इस बात का भी जवाब दूंगा। देखिए, फारूकी साहब तजजियाकार हैं और जिस तरह की उन्होंने अपनी ओपिनियन दी, बिल्कुल एहतराम है उस ओपिनियन का, और पाकिस्तान की तारीख भी यही बताती है। अगर दोनों जमातों को देख लें जिस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, तो ये हमेशा डील के नतीजे के अंदर या किसी कॉम्प्रोमाइज करके बैरून मुल्क भी गए, सेल्फ एग्जाइल के अंदर भी गए, और पाकिस्तान की तारीख तो इस चीज से भरी पड़ी है। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये कड़ा वक्त आया, और ये तो बात 2019 से स्टार्ट हो गई, जब आपने देखा कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने 2019 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल करने का जो है वो शुरुआत कर दी थी, और 2022 के अंदर वो आखिरकार जो है चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंची। और उसके बाद यही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते थे कि ये 10 दिन जेल में निकाल सकता। तो आज 3 साल इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर गुजार के, और वो 3 साल इसलिए नहीं गुजारे कि वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, किसी किस्म की डील कर लेंगे। आज जो पाकिस्तान की अवाम का दिल उनके साथ धड़कता है, आज जो पाकिस्तान की अवाम इतनी कंसर्न है अपने लीडर के लिए, तो उसको वो इस बात के मुतहम्मिल इमरान खान साहब तो हो ही नहीं सकते कि वो किसी डील के नतीजे में, या जो उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड लिए हुए हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, जो 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की बात करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको जरूर रिमाइंड बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता, माजरत चाहता हूं, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता अगर कंसर्न इतने होते कि 10,000 अडयाला जेल के बाहर बार बार अपीलों के बावजूद आ जाते और उसके नतीजे में कुछ हुआ होता, तो मैं आपकी बात जरूर तस्लीम कर लेता। बहरहाल आप बात जारी रखिए। मुशाद साहब, मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा सर। देखें, एक रियासती जबर हमेशा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। क्या प्रिजन वैन जो है अडयाला के बाहर नहीं खड़ी होती थी? क्या बैरिकेड्स नहीं लगते थे? क्या वहां पे प्रिजन वैन्स के अंदर लोगों को भर भर के नहीं फेंका जाता था दूर दराज के इलाकों के अंदर? क्या जिस दिन मुलाकात का वक्त होता तो उससे पहले चादर और चार दीवारी की पामाली जो है नहीं होती थी? क्या एमपीएस एमएनएस को गिरफ्तार नहीं किया गया? 5 अगस्त को ही ले लें, 7 एमपीएस ऐवान अदल के सामने से उठाए गए पंजाब असेंबली के, जिनको बाद में रिलीज किया गया। तो ये ना करें। अगर आप माहौल उस तरह का बनाएंगे जिसके अंदर सियासत सही मानों के अंदर चल सके, तो फिर ये मामला जो है कुछ और होता। लेकिन अब दूसरी तरफ आता हूं, जो आपने बात की, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, पार्टी तंजीम के अहदेदारान हैं, चेयरमैन से लेकर वर्कर तक, उनकी सबसे बड़ी जो कंसर्न थी वो इमरान खान साहब की सेहत है। सेहत के आगे कोई चीज नहीं थी। इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल ये कहा कि हम इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, और ये अपील भी की वर्कर्स के साथ कि आप लोग जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी हमने बिल्कुल बजावरी करनी है और उनकी वायलेशन नहीं होगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, जिसकी तरबियत इमरान खान साहब ने की, आप देखिएगा बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके के साथ रहेंगे, और जो आपस के हमारे डिफरेंसेस हैं वो आपसी इख्तिलाफ राय तो हो सकता है विद इन द पार्टी, लेकिन इमरान खान साहब की सेहत,
इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब को इंसाफ के हवाले से पूरी पार्टी मुनज़्ज़म है और आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उन असूलों के ऊपर जो इमरान खान साहब ने पहले वज़ा कर दिए। जब हमने पहले हुकूमत के साथ बात हुई, जब आपको याद होगा कि अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अशरफ साहब ने कहा तो 4 पॉइंट से उनके अंदर इमरान खान की रिहाई नहीं थी। उसके अंदर था आइन और कानून की बालादस्ती, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की वापसी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये 4 थे और 7 ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है। इसके अलावा तो हमारी डिमांड ही कोई नहीं थी। आज अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इशू बना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया, इन्हीं के डॉक्टर्स थे, हुकूमत वक्त के डॉक्टर्स हैं, हमारे पर्सनल डॉक्टर की तो ओपिनियन नहीं थी, तो उसके ऊपर क्या ये जो अदालतें हैं ये इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता वहां पे किसी मिसहैप होने का इंतजार करने देती कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंजियोग्राफी एडवाइस कर दी गई है। ये तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रिजनर्स के साथ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये हर कैदी का हक है और वो उसके बुनियादी हकूक तो हर सूरत में दिए जाने चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, MPs अरेस्ट हो गए, MNAs अरेस्ट हो गए, ये हम नून लीग के दौर में भी देखते थे, उससे पहले हमने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी अताब देखा, नून लीग पे भी देखा। ये तो हमारी यहाँ की वो है जो हम देखते आए हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जो गुफ्तगू है समहाउ, ये हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जब मुनज़्ज़म होने की बात की जाती है, क्योंकि पार्टी के अंदर हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में खासी बदनज़मी भी आ जाती है और बाज़ औक़ात एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये गुफ्तगू भी होती है और फिर पार्टी अमली तौर पर भी चीज़ों को जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो करते हुए नजर। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस तरह से बिहेव करेगी जिस तरह की फारूकी साहब ने कहा कि बीबा बच्चा बन के रहे कि ताकि आगे के मामलात बेहतर हों? नहीं, फारूकी साहब ने तो एक वो बात कही है ना जो कि होनी चाहिए कि भाई उन्होंने एश्योरेंस, लेकिन आपको याद है कि पहले भी जब 9 मई से पहले और 9 मई के बाद के जो वाकयात थे उसमें कुछ लोगों की मुलाकातें तो हुई थी, लेकिन फिर वो इतने नॉन सीरियस थे कि आते ही मीडिया के ऊपर जुबान खोल दी थी। कुछ लोगों को तो मैंने ही मिलवाया था, सच्ची जो बात है। लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह है कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच इमेच्योर रिएक्शन फ्रॉम देम कि वो आके शाम को मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर देंगे कि हम फलाने फलाने से मिले। बहरहाल क्योंकि एक डिसिप्लिन तो मौजूद नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी में नहीं है, तहरीक-ए-इंसाफ में ज़रा ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ का एक बयानिया है, उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बहुत मजबूत बना लिया है और अगर वो अब इससे फिरेंगे तो उनकी कोई जगह नहीं रह जाएगी। जो थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट अवाम में है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि अगर अडियाला के सामने 25,000 आदमी आ जाता तो जेल की दीवारें इतनी मजबूत न साबित होती। इसका मतलब यह है कि इतने अवाम है नहीं ना, जितना मकसद यह है कि आपने सोहेल अफरीदी साहब कराची के दौरे पे भी गए, उन्होंने पंजाब का दौरा भी किया, लेकिन फिर उनको वो उस अंदाज में इस्तेहकाम नहीं बख्शा गया, ना इस तरह से मिला। नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ सूबे के अपने भी मसाइल हैं और हकीकत में नज़र ये आ रहा है कि इस तमाम को एक पॉलिटिक्स के अंदाज में देखा जा रहा है। और पॉलिटिक्स के बाद मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप 28वीं तरमीम ले आएंगे, फिर उसके अंदर जो सुकम होंगे आप 29वीं ले आएंगे, लेकिन तब तक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी की विंडो आपके लिए अब खुली है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, ये ज़्यादा देर आपके पास नहीं रहेगी। और इस दौरान में अगर हम यही खेल तमाशे करते रहे और हमने कहा कि कोई नहीं टाइम गुजार लो, तो ये नहीं होगा। अब आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हमें सीरियस होके इस निज़ाम के हवाले से बात करनी होगी। इसके अंदर चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे कोई और है, आप देख लें कि कोई गवर्नेंस तो है ही नहीं, किसी सूबे में भी नहीं है, और ना ही कश्मीर के हालात कोई बहुत अच्छे हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके अंदर आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों के साथ कैसे हवा जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि इस टाइम पे हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और इंटरनेशनल दुनिया ने आपको बता दिया है कि बाबा आप अपने मामलात को, इंटरनल मामलात को सुधार लें। जो भी आपने फैसला करना है, चाहे आपने कोई भी गवर्नेंस मॉडल लेना है, आप अभी हाइब्रिड का ही निज़ाम देख लें। अगर हाइब्रिड का निज़ाम इतना कामयाब हो रहा होता तो क्या नकवी साहब इसके ऊपर बात करते और फिर इस सिस्टम से इनहराफ करते? तो ऐसा तो नहीं होता। मकसद ये है कि अब्दुल्ला गुल साहब
एक माजरत के साथ यहीं पे ये हाइब्रिड निज़ाम की अगर ये भी नाकाम हो रहा है तो फिर जो बनाने वाले हैं वो किस मुंह से कोई और निज़ाम या किसी और चीज़ की बात करेंगे या किसी और ऑप्शन की बात करेंगे, और क्या गारंटी होगी कि वो कामयाब होगा? क्योंकि सदारती निज़ाम तो हमने पहले भी देखा, चाइनीज़ मॉडल के चक्कर में हमने पहले भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, हम बादशाहत सऊदी अरब के निज़ाम के चक्कर में भी हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये गारंटी किसी के पास नहीं है कि अगर ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल रहा या ये हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं चल रहा तो फिर कौन सा निज़ाम चलेगा? नहीं चल रहा ना जी, मसला यही है। वो आपने अदालत की बात कर ली कि आईनी अदालत की और आम अदालत की। आम अदालत के अंदर तो आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलता, जबकि मसला तो आम अदालत का होना चाहिए। दूसरा जो आपने हाइब्रिड का कहा, हाइब्रिड का निज़ाम नहीं चल रहा, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो फिर क्या अब हाथ पैर बांध के छोड़ दें आप इसको जैसे भी है? नहीं, अब तब्दीली लाएंगे, जो मर्जी करेंगे। उस तब्दीली के अंदर कभी आपको नाकामी कभी आपको कामयाबी मिलती रहती है, और आवाम की भी राय यही है। आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान दिया था कि निज़ाम कोलैप्स हो गया, तो वो इतना ज़बान ज़द-ए-आम क्यों हुआ? अगर तो आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मालूम है कि स्टोरी और 2, 4, 5 घंटे, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा किल हो जाती है। ये इतने हफ्तों क्यों चल रही है? इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी में जान है, आवाम को इसका पज़िराई मिल रही है। यही वजह है कि आपको हाइब्रिड अगर नहीं चला कोई बात नहीं, अब आपको दूसरा निज़ाम चलेगा तो ज़रूर, नया निज़ाम तो आ रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ये जनाब शाहजाद साहब 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ये तो अब ज़ेर बहस है ही नहीं, अब तो 28वीं की बात हो रही है। मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, अब आपको ज़रूर इस पर बात करनी पड़ेगी। हंच मेरा ये है, जो मैंने अब्दुल्ला गुल साहब के सामने भी रखा, कि वो तो कहते हैं जी निज़ाम तो तब्दील होगा। अब मसला ये है कि निज़ाम तो तब्दील हो जाएगा ऐसे वक्त में जब अब्दुल्ला गुल साहब ख़ुद कहते हैं कि जी इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड ये देख रही है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात कैसे हैं। ऐसे मामलात के अंदर आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में है, नून लीग उसके निज़ाम के हक़ में है, वो सदारती निज़ाम के हक़ में नहीं है। और प्लस ये है कि ये जो सिस्टम इस वक्त डेवलप करने की कोशिश की जाए सदारती निज़ाम की या किसी और निज़ाम की, तो ये जो है इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है? अच्छा, ये जो सिस्टम की तब्दीली की बात है, तो आपने खुद भी कहा कि हमने तकरीबन सारे तजर्बे कर लिए हैं। हमने सदर अयूब का सदारती निज़ाम भी देखा है, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत भी देखी है, हमने गैर जमाती इंतखाबात भी करवाए और मोहम्मद खान जुनैनजो की हुकूमत भी हमने देखी। उसके बाद हमने परवेज़ मुशर्रफ का चीफ एग्जीक्यूटिव का दौर भी देख लिया, फिर हमने जमहूरियत का एक दौर देखा, फिर हमने जिसको अब हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं 2018 से ऑनवर्ड, पहले एक हाइब्रिड निज़ाम था, अब हाइब्रिड प्लस हो गया है। तो आपकी कहानी कहीं पहुंच नहीं रही, तो आप क्यों ना ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस चले जाएं और फिर से देखें कि आखिर हमारे यहाँ गलती है कहाँ। मसला ये नहीं है, ये जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि इंतजामी यूनिट बनाने चाहिए, सूबे ज्यादा होने चाहिए, तो भाई ये तो मुक्तदरा का शुरू से ये उनके पास 6, 7, 8 फाइलें हर वक्त पड़ी होती हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। एक फाइल को आगे किया जाता है तो 4 पीछे चली जाती हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तो हम मट्टी झाड़ के फिर उसको निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम जिस निज़ाम के तहत लोगों को इस सिस्टम को चलाने के लिए सिलेक्ट करते हैं या मुंतखब करते हैं, वो सिस्टम ठीक नहीं है। हम ठीक लोगों को आगे नहीं ला रहे। हमें लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें ये देखना होगा कि हमने ब्यूरोक्रेसी कैसे बनाई है, इसमें उनके पास जो इख्तियारात हैं वो किस किस्म के हैं। सियासत हो, जमहूरियत हो, दुनिया का कोई भी निज़ाम हुकूमत हो, उसका पहला और आखिरी मतलब यही है कि लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। यहाँ अजाब ये है कि जो आदमी चपरासी भी भर्ती होता है, उसकी पहली कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि वो सिस्टम के लूप होल से फ़ायदा उठा के मेरी तेरी जेब काट ले, कहीं ना कहीं से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। तो हमें ये सोचना है कि ये सारे लोग जो हम जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब करते हैं, जिस तरह से हम अपने अरकान असम्बली का इंतखाब करते हैं, मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान में अरकान असम्बली की तनख्वाह पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है तो क्यों है भाई? सबसे ज़्यादा कर्जा भी हमारे ऊपर है,
सबसे ज्यादा मुसीबत में भी हम ही नजर आते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर सबसे कम हमारे हैं। आखिर हमें किस चीज का खुमार है? हम क्यों ये कर्ज की मैं पीकर तो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं? मुझे सिंपली वो गुलाम मोहम्मद कासर कभी कभी याद आते हैं कि वो कहते थे कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। तो भाई ये जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, अगर ये भी नाकाम हो गया, सदारती भी देख लिया, पार्लिमानी भी देख लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव भी देख लिया, गैर जमाती भी देख लिया, आप वो देखिए, आप अगर अपनी जंबील में से कोई नया ट्रिक निकाल के 2-4 दिनों के लिए लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, मसाइल का हल नहीं होगा। इसके लिए आपको दोबारा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के ये सोचना होगा, आपको सारे का सारा ओवरऑल करना है। आपको ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ये सोचना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेट कैसे सिस्टम में आएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि पुलिस अफसरान कैसे आएंगे, इनके इख्तियारात क्या होंगे, बल्दियाती निजाम कैसा होगा, सूबाई निजाम कैसा होगा। ये एक बड़ा लंबा काम है। और बैरिस्टर साहब, मैं आपको आपकी खिदमत में 2 फिक्रे कह दूं। बैरिस्टर साहब, मेरे नजदीक डील करना कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली मुश्किल के वक्त लीडर का काम है दीवार के पार देखना और उस नामुमकिन में से मुमकिन का रास्ता निकालना। और इसमें ना तो मुझे कोई शर्मिंदगी नजर आती है और ना कोई बुरी बात नजर आती है, बल्कि ट्रंप तो कहता है कि मैं तो डील करने का माहिर हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजाद फारूकी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब और गौस खान नियाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी निज़ाम हो, चाहे पार्लिमानी हो या कोई भी हो, या वो जो फाइलों में पड़ा है या किसी के जहन में, किसी के दिल में जो ख्वाहिशात हैं, कुछ भी हो, असल में ये ड्राइव होता है अवाम के लिए। अवाम के लिए जो निज़ाम बनता है वो अवाम के ज़रिए अगर बनाया जाए तो ही कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ ख्वाहिशात के ऊपर जैसे घरौंदे खड़े करने का कोई नुकसान नहीं है। पानी की एक लहर जो है उस तरह के रेत के कच्चे घरौंदे बहा ले जाती है। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।